हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कब होगी आपकी शादी, यानी कब से मुराद जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके साथ आपको कब प्रपोज़ करेंगे, या अगर वो आपको प्रपोज़ नहीं कर रहे तो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के इस प्रपोज़ल की एग्जिस्टेंस या फाइनल होने में। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी कि कब तक वो आपको कन्फेस करेंगे या प्रपोज़ करेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में अभी तक अफेयर प्रोसेस चल रहा है। अभी तक जो है वो रिलेशनशिप बहुत ही हीट पर चल रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप के एंड होने वाली बात होती है, यानी कि उसको कंप्लीट करने की बात होती है, वो होती है शादी। तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता होती हैं कि हम लोग की शादी कब तक होगी या क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है। कुछ लोगों को शादी का पता ही नहीं होता कि शादी होगी भी या नहीं होगी, बट दे कीप ऑन लविंग ईच अदर। तो ये तमाम बातों को अपने जहन में ओपन रख कर देखें, बिकॉज़ हर किसी का जो अफेयर है या जो लव रिलेशनशिप है उसकी उसका स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। तो लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेडली ये देख रहे हैं कि कब होगी आपकी शादी, कब तक वो आपसे आपको प्रपोज़ करेंगे, और अगर वो नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। और हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। आप प्राइवेटली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो देखते हैं जनाब कि अभी आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, और पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है, पेज ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है। शायद एज डिफरेंस तो देखिए बहुत सिग्निफिकेंट भी है। अगर आप इन दोनों को देखें, आपको अपने टीचर से, अपने बॉस से, या फैमिली में अगर आप ये जो भी पर्सन है, आपका एज डिफरेंस बहुत मेगा है। आपको किसी से इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड एक इंटेलेक्चुअल का कार्ड होता है, एक टीचर का कार्ड होता है, एक गाइड का कार्ड होता है। और इस पर्सन को शायद ख़ुद भी नहीं पता था कि आप इसकी पर्सनालिटी से इतना इंस्पायर हो जाएंगे, और आपका जो है ना इसके साथ अफेयर चल पड़ेगा। ये पर्सन ख़ुद भी काफ़ी सरप्राइज़ है। दूसरा ये कि ये पर्सन डिस्टेंस पर है। हमेशा ये इस बात को डिले टैक्टिक पर डाल देता है, बिकॉज एज डिफरेंस होगा तो आई एम श्योर कि या तो ये सिंगल होंगे या सेपरेटेड होंगे या ये ऑलरेडी मैरिड होंगे। लेकिन आपका जो पैशन नज़र आ रहा है, आपकी जो आंखों से नज़र आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि आप हर लिहाज से हर चीज़ को, हर रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। और आप इतने फ्यूरियस हुए हैं कि जस्ट बिकॉज यू वांट दिस पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल, आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है। इस पर्सन को काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है ये सब कुछ, कि ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन रिलेशनशिप आप लोगों का एक मेंटोरिंग लेवल से स्टार्ट हुआ, एक गाइडेंस लेवल पे स्टार्ट हुआ, एक डिवाइन टाइमिंग पे स्टार्ट हुआ। और ये ऐसा लगा कि जैसे ये इन्होंने ख़ुद भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से रिलेशनशिप की डेवलपमेंट हो जाएगी। और डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान इन्वॉल्व, इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक डिस्टेंस का एडवांटेज जो है ना वो इनको मिल जाता है। या तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इनकी होती होगी, तो फिर उसमें भी इनको एडवांटेज मिल जाता होगा कि यार मैं बार बार कैसे जवाब दूँ इस बात का कि कब होगी शादी, या अब हम लोग कब कपल की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह का मामला भी हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पर्सन डिसीजन बनाते हैं, बना के बिल्कुल उनको लगता है कि ठीक है चलो अब मैं इसको मूवमेंट में ले आऊँ, और फिर ये पॉज हो जाते हैं, बिकॉज इनको फिर एकदम से दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम बातें, तमाम प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो नज़र आने लगती हैं। तो रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी ये है। अब लिटरली देखते हैं कि कब करेंगे आपके पर्सन आपसे शादी, कब तक आप लोगों की शादी पॉसिबल है। अगर है तो बताइए, और अगर नहीं है तो ऑब्स्टिकल्स की रीज़न बताइए। डेथ, ओके।
स्कॉर्पियो, आपने अपनी ज़िंदगी में एक नया इनिशिएटिव लिया है, बट सारे कार्ड्स निकाल दो। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड थ्री, एम्प्रेस, टॉरस। हाँ, टॉरस। आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं शादी को, ये मैं आपको बता दूं। अगर शादी को नहीं तो मंगनी या प्रपोज़ल को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है और ये मैं आपके पर्सन का भी, ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। विद द डेथ कार्ड आपने किसी हद तक अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया था कि अब आप इस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को खुद एक चांस दिया है। यहाँ एक इशू ये नज़र आ रहा है कि आप मोहब्बत के मामले में सामने वाले को ये शो करते हैं कि आप अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो या जिस तरह का पर्सन अब आपको मिला है, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस बात का डिसीजन कैसे लूँ। क्योंकि जब मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं कहीं पर भी इस किस्म के किसी मामलात में मोहब्बत तो एटलीस्ट मैंने अब दोबारा नहीं करनी, तो ये अब आपके अंदर ना एक खुद आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो रही है। बिकॉज़ या तो आपके एक्स ने आपको दोबारा कांटेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट और डेथ कार्ड के बाद आपकी दोबारा से लाइफ में एक रीबर्थ नज़र आ रही है। और आप ख़ुद भी अपने आप को एसेस कर रहे हैं कि क्या मेरे पास अब वो चार्म, वो मोहब्बत, वो पैशन और वो अवेलेबिलिटी है कि मैं किसी अगले को उस लेवल पर जाकर सर्व करूं। ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है। ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यू आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप शादी का अगर सोच रहे हैं या शादी कब तक होने का सोच रहे हैं, आपको ये लगता है कि शायद ये अफेयर में रहकर मेरे साथ ज़रा ना ज़्यादा सही रहेंगे या रहेंगी, क्योंकि अगर मेरी शादी हो गई तो शायद मुझ पर ग्रोथ के दरवाजे बंद हो जाएं। बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपने अपने साथ अपने ऊपर इस फेज़ के बाद कुछ काम भी ज़रा ज़्यादा किया है। अगर ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, उसके बाद अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी और आपको ये मेंटोर और इतना केयरिंग पर्सन मिला जो कि इंटेलेक्चुअल था, और उसमें आपकी तरह आप इतना ज़्यादा इसकी तरफ माइल घायल फाइल टाइल हो गए, तो फिर अब आपको ये होता है कि यार इट्स मच बेटर टू बी इन दिस स्टेट। कभी कभी आप खुद भी सोचते हैं, क्योंकि क्रॉस रोड रीडिंग है, आपको कभी कभी खुद भी लगता है कि ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में रहकर शादी ही हो, या आपकी ख़ुद की भी अंडरस्टैंडिंग बाज़ दफ़ा होती है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको डिसीजन लेने में यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप आखिरकार डिसीजन किस तरफ लें। आप आखिरकार ऐसा क्या करें कि डिसीजन जो है वो ईजी हो जाए। या तो डिसीजन ये हो जाए कि आपने कभी भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, या फिर डिसीजन ये हो जाए कि आप किसी का भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनकर रह लें। तो जहाँ तक ये बात है कि शादी कब तक होगी या शादी का कौन करेगा या शादी क्यों नहीं हो रही, कुछ आपका ख़ुद का भी माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि शादी इज़ नॉट द केस, मेरे साथ वो रहे, मैं उसके साथ रहूं, मेरा उसका साथ ना छूटे। और साथ अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो कोई भी गारंटी नहीं देता कि वो आपको सारी ज़िंदगी अपने पास रखे, क्योंकि वो पाबंदी नहीं है। जब तक वो किसी रिश्ते में नहीं बंधेगा या बंधेगी तब तक वो पाबंदी नहीं है। तो इस वजह से आपके माइंड में ये भी बाज़ दफ़ा ये कन्फ्यूजन आती है कि अगर मेरी शादी हो जाए तो कहीं मेरा पास ना सामने आ जाए, बिकॉज़ मैं इमोशनली तो अवेलेबल हूँ ही नहीं। और अगर मैं अफेयर की तरफ जाऊं तो फिर मुझको बार बार ये भी फीलिंग होती है कि अफेयर कब तक चलेगा, कोई चीज़ फाइनल। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। ठीक है, कब तक होगी आपकी शादी, इसका जो सिनेरियो रिवील होकर आया है इसको क्लैरिफाई करें कि ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, पहले भी आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम रही है, अब भी यही प्रॉब्लम रही है। आपका पास्ट का पार्टनर भी ऐसा ही था, आपके ये पार्टनर भी ऐसे ही हैं कि ये सारी दुनिया की बातें कर लेते होंगे, लेकिन जब शादी की बात आती होगी तो ये बिल्कुल रिज़र्व हो जाते होंगे। आपकी ख़ुद की इतनी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है कि आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में एक ये चांस ओपन कर रहे हैं कि आप दोबारा से सेटल हो जाएं। आप देखें इसका फेस, यहाँ से स्केलेटन है और यहाँ पर स्किन मौजूद है, लेकिन आप जिसके लिए ये बात सोच रहे हैं वो ख़ुद एक तरीके से इतनी सोचों में पड़ा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें तो ओपन हैं, लेकिन जो इसके दिल में बात है, जो इसके माइंड में प्लान है, उसको इसने होल्ड किया हुआ है और रिवील नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती होगी कि मुझे उसकी तरफ से कोई क्लू मिले तभी तो मैं अपनी लाइफ में रीबर्थ का सोचूं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है?
नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपको आपका ख़ुद का मिजाज बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है। ये जो आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं, आपको खुद को आपको डर लगता है कि यार अगर मैंने ये चांस अपनी ज़िंदगी में दोबारा लिया, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ शादियाँ ही होके टूटी हैं, मंगनियाँ होके टूटती हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद ब्रेकअप मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो इंसान की फॉर्मेशन डेवलप होती है, उसमें उसका पास्ट उसको अपने मिजाज के लिए करता है, क्योंकि हर सिचुएशन के बाद इंसान एक अपना स्टैंडर्ड सेट करता है कि अब मैंने ये लेसन लर्न किया ना, मैंने ये नहीं करना। लेकिन आपके सामने सिचुएशन ही ऐसी आ रही है कि आपको काफ़ी एनजाइटी होती है कि यार आखिरकार ये चीज़ें नॉर्मल क्यों नहीं होती। अगर मुझसे किसी को शादी करनी है या मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वो उसको क्लियर कट बात करे, ताकि फिर मैं अपनी ज़िंदगी को ईजीली लेकर चलूँ। तो आप काफ़ी अपने ही मिजाज को और अपनी ही थॉट्स को लेकर काफ़ी आप एंशियस हुए हुए हैं, परेशान हैं आप, क्योंकि हर दफ़ा देखिए मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है। मोहब्बत में हर तरह की डेवलपमेंट बिल्कुल एक जैसी होती है। इंसान मिलता है, फीलिंग्स एक्सचेंज करता है, एक दूसरे को जानता है, फिर वो डेवलप होती हैं, फिर उसमें पुख्तगी आती है, और फिर पुख्तगी के बाद इंसान सोचता है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं। इंटीमेसी, रोमांस, डेटिंग, लव मेकिंग, दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ अ पार्ट कि आपकी केमिस्ट्री, आपकी आपकी एनर्जी किसके साथ इतनी वाइब मैच करे। लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर जब वही सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप जो हैं वो थोड़े से एंशियस हो रहे हैं कि यार मैंने पहले ही अपने ऊपर ये चीज़ें बंद कर दी थी, अब दोबारा से ये हो रहा है, और प्लस आपको सेटल भी होना है। ये देखते हैं कि 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस डिसीजन को लेकर आप इतना क्रॉस रोड फील कर रहे हैं। शादी ही को लेकर आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, या तो आपके पास चॉइसेस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा इस मोमेंट पर ये पूछना कि वो आपसे कब शादी करेंगे। यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं, बिकॉज़ आप शादी के मैटर पर आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, आप फैसला ही नहीं ले पाते। और ये सेटलमेंट है, ये कमिटमेंट है, ये स्टेबिलिटी है। आप देखें कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, बर्ड, और उसका जो पार्टनर है, जो उसका मेल बर्ड है, वो उड़ के चला गया है। तो ये एक फियर है, ये एक साइन शो कर रहा है कि यू आर मोर कंसर्न अबाउट दिस फेज, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट कि ये रुक रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। वही चीज़ जो आपको यहाँ पर क्लिक कर रही है। तो आप खुद ही जो है वो इस डिसीजन में, अगर 100% की बारी की जाए तो 30% आपको इनकी तरफ से डाउट है, तो 70% आपको अपनी तरफ से भी डाउट है, जिसकी वजह से आप नहीं डिसीजन फाइनलाइज कर पा रहे कि क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं। ये जो मैंने इतना डेयरिंग डिसीजन लिया है कि एज गैप भी नहीं मुझे नज़र आ रहा, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये पर्सन मेरे मिजाज का है, इसने मुझे संभाला है, इसने मुझे देखा है, इसने मुझे परखा है, इसने मुझे जांचा है, और ये मेरे भी स्टैंडर्ड पे पूरा उतरा है। तो मैंने अब कुछ भी नहीं देखना, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। और जब रिस्क लेने की बारी आ रही है तो आप बिल्कुल क्रॉस रोड पर चले जाते हैं। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, आप दोस्त बनते बनते, गर्लफ्रेंड बनते बनते एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटी पर्सन बन गए हैं। ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, आपने अपने ऊपर काम किया, आप अपने अपनी ग्रोथ पे काम किया, आप नेचर लवर हैं, आप किसी भी नेचर से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, आर्टिस्ट हैं, या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना बहुत पसंद है, या आपको नेचर का ख्याल रखना बहुत पसंद है, गार्डनिंग आपको बहुत पसंद है, किचन गार्डनिंग बहुत पसंद है। इन तमाम चीज़ों में जब आप इतने ज़्यादा पुरसुकून थे, ऑटोमेटिकली ये जो मामला आपकी लाइफ में आया, इसने आपके सेंटिमेंट्स को हिला कर रख दिया। ये कहना अच्छा होगा कि इस पर्सन ने, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, हर्मिट का पर्सन, हर्मिट नेचर पर्सन वर्गो अगर आपकी लाइफ में है, तो वो इररेजिस्टिबल होते हैं, आप उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। वो इतना अपने अंदर पुल रखते हैं कि आप उनसे मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकते। तो आपको ख़ुद ये हो रहा है कि यार इज़ इट नेसेसरी कि मैं शादी ही का सोचूं, क्यों नहीं मैं जो हूँ वो सिर्फ एक पार्टनर बनकर, एक लव पार्टनर बनकर रहूँ। तो ये चीज़ जो है ना, आपको ख़ुद भी कंफ्यूज हो रही है, और आप कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए कि आप अपनी मोहब्बत ही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपको लग रहा है कि वी आर द पार्टनर्स एंड वी आर द सोलमेट, और हर चीज़ ओवरफ्लो हो रही है, और अब किसी भी चीज़ को जो है ना वो दूर नहीं करना, क्योंकि मेरे जज्बात मुझसे कंट्रोल अब नहीं हो रहे। तो ये कहना कि आपके पर्सन आपसे कब तक शादी करेंगे, इसमें पूरी सिचुएशन में आपका अपना माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका तो बेनिफिट है कि ये खामोश हुए हैं, ये तो इन 3 कार्ड्स में कोने में बैठ गए और बड़ी इनको खामोशी है।
बहुत सारी चीज़ें आप अपनी बातों से ना इनको पैशन शो करते होंगे, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें इससे आप अपनी कन्फ्यूजन भी शो कर देते हैं। इसी वजह से ये कभी भी अपने डिसीजन को टॉप पर लाते हैं, फिर वो वापस चला जाता है, फिर टॉप पर लाते हैं, फिर वो वापस चला जाता है। और अब इस मैटर को लेकर ये साइलेंट हो गए हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, तो इनको आपको हैंडल करना बहुत आसान है, बिकॉज एज की वजह से मेच्योरिटी इस तरफ ज़रा ज़्यादा है। आप बहुत इमोशनल और सेंटी हुए हुए हैं, जो कि ये कार्ड प्रूव कर रहा है। तो कब तक होगी आपकी शादी, या कब तक ये आपको प्रपोज करेंगे? देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपके अपने एंड पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 3 बेसिक चीज़ें: क्या आप शादी के लिए तैयार हैं, क्या आप रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हैं, या क्या आप इस रिलेशनशिप के अलावा शादी वाकई करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपका ख़ुद का माइंडसेट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप शादी की तरफ चले जाएंगे। लिटरली आप इतने बोल्ड हैं कि आप खुद भी शायद बोल दें कि मुझे प्रपोज़ करो, या मैं तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ या करती हूँ, और लेट्स गेट मैरिड। लेकिन अभी आपका ख़ुद का टाइम जो है ना वो स्टक चल रहा है। आप बहुत एंशियस हुए हुए हैं, आप बहुत क्रॉस रोड पर हैं, और आप अपनी ग्रोथ का सोचते हैं, फिर बैकफोर्थ हो जाते हैं, फिर क्लोज्ड ऑफ होने का सोचते हैं तो एनजाइटी होती है, आप रीबर्थ का सोचते हैं तो इनकी खामोशी ट्रिगर करती है लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अभी तो इसको हम कंक्लूडिंगली नहीं कह सकते कि वो कब तक आपसे शादी करेंगे। देर आर मैनी थिंग्स जो कि फ़िक्स होने की ज़रूरत है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।